दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, तुरंत सुनवाई से कर दिया इनकार। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर दी गई चुनौती वाली याचिका को तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर अब 27 मार्च को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से हाई कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। इस मामले की लिस्टिंग अब 27 मार्च को होगी। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस नेता ने मांगा इस्तीफा, कहा अब उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे की मांग की है। संजय निरुपम ने कहा कि नैतिकता के आधार पर अब अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी के घोटाले के 4 तरीके हैं, चंदा दो, धंधा लो और ठेका लो, घूस दो। दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी ने 4 तरीके से घोटाला किया है। पहला रास्ता है चंदा दो, धंधा लो, ये प्रीपेड घूस है। दूसरा रास्ता है ठेका दो, घूस दो, ये पोस्टपेड घूस है। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली और ये पोस्ट रेड है। इसका मतलब है कि पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को कंपनी के खिलाफ छोड़ो और उससे बचने के लिए ये कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगी और बीजेपी को चंदा देंगी। जयराम रमेश ने कहा कि चौथा रास्ता फर्जी कंपनियों, सेल कंपनियों का अपनाया गया है। सेल कंपनी बनाओ और चंदा देते जाओ। और बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दिया बड़ा दावा। बोले केजरीवाल पूरे जोश के साथ आएंगे बाहर। दरअसल भगवंत मान ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही बाहर आएंगे और पूरे जोश के साथ बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की गलतफहमी है कि विपक्ष को दबा देंगे। न्यायालय पर हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। भगवंत मान ने दावा किया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उससे बीजेपी को डर है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को खत्म कर देगी। अरविंद केजरीवाल जी जल्द बाहर आएंगे और पूरे जोश के साथ आएंगे। और बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले देश में आज कोई भी सुरक्षित नहीं, पूरे तरीके से डर गई है बीजेपी। दरअसल संजय राउत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बदले की भावना से और बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस देश में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। संजय राउत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कैसे गैरकानूनी तरीके से फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है ये पूरा देश और दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है क्योंकि लोकसभा का चुनाव उनके लिए हर गुजरते दिन के साथ कठिन होता जा रहा है। और बड़ी खबर, हिमाचल में ऑपरेशन लोटस जारी। निर्दलीय विधायक के तौर पर इस्तीफा देने वाले बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के 6 बागी नेताओं के बाद अब निर्दलीय विधायक के तौर पर इस्तीफा देने वाले नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और साथ ही हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर जमकर भड़के कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर। बोले कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली बीजेपी हो रही कांग्रेस युक्त। दरअसल लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हिमाचल प्रदेश में सियासत बेहद गर्म है। कांग्रेस के बागी 6 पूर्व विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद निर्दलीय भी भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला। राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है और कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में आज अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार चलाने की बात पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये कहां पर लिखा है कि कोई सरकार जेल से नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि आप एक मुख्यमंत्री को अचानक गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उससे इस्तीफा देने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी को इसी तरीके से गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता वो सरकार चला सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान से यह साफ हो गया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे।
और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को दे डाली बड़ी नसीहत। बोले बेहतर होगा कि किसी और को सौंप दें मुख्यमंत्री पद की कमान। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि जेल से मुख्यमंत्री बने रहने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि केजरीवाल किसी और को मुख्यमंत्री मनोनीत कर दें। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का निर्णय है कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बेहतर होगा कि प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी और को मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत कर दें। और बड़ी खबर, केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी की भी बड़ी मुश्किलें। ममता सरकार में मंत्री के घर 14 घंटे तक चली छापेमारी, 40 लाख रुपए की नकदी की गई जब्त। दरअसल ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के आवास पर 14 घंटे तक छापेमारी की। इस दौरान संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज, एक मोबाइल फोन और 40 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई है। आपको बता दें कि दूसरी ओर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने कैश फॉर क्वेरी मामले में पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के कई ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की है। और बड़ी खबर, अब बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। बोले आप पर इतना बड़ा इल्जाम है, आपको तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केजरीवाल की राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सिंधिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है उन्हें नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। आप जनता की राजनीति नहीं बल्कि कुर्सी की राजनीति करते हैं। और बड़ी खबर, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी ने देश की सियासत को काफी गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भी बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। ईडी की कार्रवाई के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी की इकाई ने राजघाट के समक्ष धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी ने राजघाट के सामने धरना देकर मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा पंजाब में हुआ दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला, ईडी करे शराब पॉलिसी की जांच। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी पर अब भाजपा हमलावर है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी की साजिश के जरिए लोगों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा सहित केजरीवाल की ओर से नियुक्त लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए यहां भी ईडी की जांच होनी चाहिए। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के लिए आ गई एक और नई टेंशन। ईडी की रिमांड खत्म होने के तुरंत बाद सीबीआई भी मांग सकती है मुख्यमंत्री की कस्टडी। दरअसल शराब घोटाले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है। ईडी के एक्शन के तुरंत बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकती है। दिल्ली की राज्य एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों ने बताया कि एक बार ईडी की रिमांड खत्म हो जाने के बाद सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच कर रही है। सीबीआई इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में केजरीवाल से भी पूछताछ की जा सकती है। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाला मोर्चा, प्रधानमंत्री मोदी पर कर दिया बड़ा अटैक। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता के अहंकार में केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है। आपको बता दें कि केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। उन्होंने जनता से कहा कि सबको कुचलने में लगे हैं, ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।
अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। बोले मुख्यमंत्री राज्य का मालिक नहीं बल्कि सेवक होता है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र कायम है, इसीलिए केजरीवाल बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सके, मगर लोकतंत्र किसी व्यक्ति, पार्टी या संस्था को डकैती डालने की छूट नहीं देता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश का मालिक नहीं होता, हमारा काम जनसेवक और कस्टोडियन का होता है। कोई भी, फिर चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर नियम विरुद्ध आचरण करेगा तो उस पर देश का कानून लागू होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या सरकार खुद को कानून से ऊपर मानने लगे तो ये गलत है। उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वायत्त निकाय है, केजरीवाल का मामला कोर्ट में है और अब इसे कोर्ट ही तय करेगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी आज जारी कर सकती है अपने 150 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। पीएम मोदी की मौजूदगी में हो रहा मंथन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी के 5वें लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 543 लोकसभा सीटों में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। बताया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद लगभग 150 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जा रही है और आज ही ये लिस्ट जारी की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, होली से पहले राजस्थान सरकार ने किसानों को दे दिया बड़ा तोहफा। 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा गेहूं। दरअसल होली से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। राजस्थान सरकार अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। किसानों को गेहूं पर 125 रुपए का बोनस मिलेगा। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा करते हुए भजनलाल सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए रोडवेज का किराया 50% तक कम कर दिया है। यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग रोडवेज की बसों में आधे किराए में सफर कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, अब जनता को रुला नहीं पाएगी प्याज। सरकार ने बढ़ा दिया प्रतिबंध का समय, अगले आदेश तक लगी रहेगी रोक। दरअसल चुनाव से पहले प्याज कहीं जनता की आंखों से आंसू ना निकाल दे, इसीलिए सरकार ने इसके निर्यात पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को जारी नोटिफिकेशन में कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। इसका मकसद घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखना है। आपको बता दें कि सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज के पर रोक लगाई थी और अब ये रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। अगली बड़ी खबर, अब महंगी पड़ेगी ऑनलाइन शॉपिंग। अमेजन ने बढ़ा दी फीस, इस तारीख से बढ़ सकते हैं प्रोडक्ट्स के दाम। दरअसल अब अमेजन से ऑनलाइन शॉपिंग करना थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी के एक फैसले से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अमेजन इंडिया ने एक अधिसूचना में बताया कि वो 7 अप्रैल 2024 से अधिकांश कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के लिए अपने विक्रेता शुल्क में बदलाव कर रहा है। इसीलिए प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर, यदि केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन। दरअसल कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में वकील विराग गुप्ता ने कहा कि कानून के मुताबिक गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं होता है, लिहाजा अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की कोई भी बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दोषी साबित होना जरूरी है। वहीं अगर उपराज्यपाल यानी एलजी चाहें तो अरविंद केजरीवाल के पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े रहने की सूरत में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट कर दी जारी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष लड़ेंगे चुनाव। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी सूची में कुल 46 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई अन्य राज्य शामिल हैं। लिस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ेंगे, जबकि मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मैदान में होंगे। वहीं यूपी के अमरोहा से दानिश अली और सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बीच नीतीश कुमार की पार्टी में हो गई बगावत। विधायक बीमा भारती ने जेडीयू से दे दिया इस्तीफा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में टूट हो गई है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू छोड़ने के बाद बीमा भारती के आरजेडी में जाने की अटकलें काफी तेज हो गई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आरजेडी पूर्णिमा लोकसभा सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने के मूड में है।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले भारत में तानाशाही लाना चाहती है बीजेपी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल से पूरे देश में गुस्सा है, बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी तो वो सरकार ही चलने नहीं देना चाहते। यहाँ पर एलजी की चलाते हैं, उन्हें सारी शक्तियां दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी उनकी सरकार नहीं बनी, इसीलिए राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।